कैरियर प्राप्त कर सकते हैं बीपीटी के थ्रू। फॉर्म को फिलअप करना और उसके द्वारा हमारे पास काउंसलिंग को स्टार्टअप कर देना है। लेकिन तो तब भाई आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी, आपको कोट पहनाया जाएगा, कैसे हॉस्पिटल के अंदर वर्क होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर बच्चों एनआरआई की सीट फिलअप नहीं होती है तो वो सीट वो लोग कहाँ डाल देते हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा मी नीट। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के रिगार्डिंग जो बीपीटी करना चाहते हैं थ्रू एएमयू। सर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट ये हो रहे हैं कि क्या पैरामेडिकल का टेस्ट एएमयू के द्वारा आपको दोबारा देना पड़ेगा, या नीट का जो आपने टेस्ट दिया है आपके 300, 350, 400 मार्क्स आ रहे हैं, या उसी के बिहाफ पे हम काउंसलिंग कर दें, हमारा नीट में हो जा बीपीटी में हो जाएगा या नहीं। बहुत सारे बच्चों डाउट्स हैं बच्चों के रिगार्डिंग। सर अगर हो भी जाएगा नीट की काउंसलिंग के द्वारा तो इसका स्कोप क्या है, कितने साल का प्लेसमेंट है। बहुत सारे बच्चों डाउट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। भाई बीपीटी कहाँ से होगा, टोटल सीट्स इसके अंदर कितनी है, सिलेक्शन किस मेरिट के बेस पे होगा, एमयू की बेस पे होगा, नीट की बेस पे होगा बीपीटी के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट अपोलो है, या हमारे पास बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं उनके अंदर बीपीटी में किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, सबकी बात बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं। बात करेंगे बच्चों ड्यूरेशन कितना है इसका, या अपना मेनली क्लिनिकल पोस्टिंग कितनी है इसकी, करिकुलम कितना होगा, फीस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितनी होगी, इसके अंदर ये जो कोर्स अगर 4-5 साल का है तो उसके अंदर खर्चे एक्सपेंस कितने आएंगे, इसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोग बात करेंगे। क्या इसका प्लेसमेंट स्टेटस है, कैरियर क्या है, काउंसलिंग कैसे करी जाए, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या क्या लेकर चलने हैं। आज पूरी ए टू जेड जो जो बच्चों के दिमाग के अंदर डाउट्स हैं आज पूरे के पूरे बच्चों क्लैरिफाई हो जाएंगे। पहले बच्चों हम डाउट की बात करें और पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें अबाउट द बीपीटी। बच्चों वो ये है कि एमयू से बीपीटी अगर आप करना चाहते हैं 2026 से, भाई इस बार से बीपीटी गया है नीट के थ्रू। लास्ट ईयर तक बच्चों ने जो एडमिशन लिया था, काउंसलिंग करी थी, सारा का सारा प्रोसेस एमयू के पैरामेडिकल के द्वारा से आपको बीपीटी की प्राप्ति हुई थी। लेकिन 2026 से भाई आप बीपीटी की प्राप्ति एमयू के अंदर आपको नीट के थ्रू ही होगी। कैसे कैसे होगी आप समझ लेते हैं। बीपीटी एडमिशन ओनली थ्रू नीट स्कोर के बिहाफ पे ही होने वाली है, उसके अलावा भाई बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी आपको। बीपीटी इज नॉट इंक्लूडेड इन एमयू पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल काउंसलिंग, क्योंकि सारा कोर्स कहाँ चला गया है, नीट के थ्रू। A separate AMU BPT application form will be released after NEET result। जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सेपरेट उसके उसके बच्चों फॉर्म निकले जाएंगे। आप फॉर्म को फिलअप करना और उसके द्वारा हमारे पास काउंसलिंग को स्टार्टअप कर देना है। लेकिन टोटली जो काउंसलिंग होगी वो नीट के द्वारा ही होगी। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, फॉर्म सर किस चीज के लिए आएगा, ये सारी बातें बच्चों एक अन्य वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म में क्या क्या वेरिएशन है, फॉर्म किस चीज के लिए आएगा, इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स की वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए थर्ड पार्ट के रिगार्डिंग तो भाई कमेंट जरूर कर देना कि थर्ड पॉइंट को सर एलोबरेट कर दिए, कैसा फॉर्म, किस तरीके का फॉर्म बताइए। तो बच्चों आपने आराम से जो जब फॉर्म आएगा तो एमयू ऑफिशियल की जो वेबसाइट होगी उसके द्वारा ही हमें काम करना होगा। कैसे करना है, कैसे करना है, कब फॉर्म आएगा, पूरी की पूरी डिटेल बच्चों आप कमेंट करिएगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। चलो भाई इतनी बात समझ में आ चुकी है। बात करें सर कितने सीट्स हैं एमयू में, अगर हम करना चाहें बीपीटी तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, कितने हैं, ओनली 50 सीट्स। बच्चों 50 सीट के ऊपर आपकी लड़ाई होनी है, आपको ग्रैब करनी है, वो भी 25 सीट्स तो भाई रेगुलर हैं, 20 सीट्स हमारे पास बच्चों कैसी है, हमारे पास इसके अंदर 20 सीट्स, आई होप ये बच्चों 15 सीट्स आपके पास कैसी हैं, सेल्फ फाइनेंस में है, और एनआरआई जो कोटे से जो सीट्स आएंगी बच्चों वो कितनी है, मेरे पास 10 है। तो 20 + 15 40 + 10 व्हाट वी गेट 50 सीट। ये आपके पास बीपीटी की एम के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर बच्चों
आपने इसमें जो सेफ स्कोर है अगर 300 से लेके 400 के बीच में लाई कर रहा है तो भाई आप सेफ जोन के अंदर हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर हमारा जो स्कोर है 332 है, 338 है, इतना स्कोर लाई कर रहा है कि हम लोग सेफ जोन में हैं। यस बच्चों, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपके कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है पिन करके, आप वहां से अपने डाउट्स को और क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास सेफ स्कोर आ गया है अबाउट द नीट। आगे बढ़ते जरा देखो, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द नीट मेरिट। जो नीट की 2020-26 के बीपीटी के अबाउट उसकी मेरिट जाएगी, उसी के हिसाब से भाई आपका सिलेक्शन का रेशियो निकल कर आएगा। 50 सीट्स किस किस को अलाउड हो जाएंगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर बच्चों एनआरआई की सीट फिलअप नहीं होती हैं तो वो सीट वो लोग कहाँ डाल देते हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंदर। तो आप सेल्फ फाइनेंस के द्वारा अपनी प्राप्ति कर सकते हैं बीपीटी एमयू के अंदर। तो बच्चों दिस नीड बेस्ड एडमिशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ईयर्स। ये नहीं कि 2026 के अंदर ही है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो भाई कंटिन्यूअसली नीट के थ्रू ही आप एमयू में जा सकते हैं बीपीटी के अंदर। अब बात करें बच्चों हम लोग कि सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। सारा का सारा ड्यूरेशन एकेडमिक्स में है या हमारे पास कोई इंटर्नशिप भी है, इसके रिगार्डिंग बच्चों बात करें। 5 साल का कोर्स है, 4 साल बच्चों आपके एकेडमिक्स में है और 1 साल बच्चों आपका इंटर्नशिप का है। और इंटर्नशिप आपकी बच्चों पेड रहेगी, याद रखना इस बात को, है ना। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एकेडमिक सिस्टम क्या है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा। मींस 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होने हैं और 2 सेमेस्टर का जो बच्चों पर ईयर होंगे और मई और दिसंबर में जो सेमेस्टर होंगे ये स्टार्टअप होते हैं। और जो दिसंबर में स्टार्टअप होगा उसका पेपर आपका मई में हो जाएगा और जो मई में स्टार्टअप होगा उसका एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर हैं तो 4 इयर्स आपके एकेडमिक्स में है। तो बच्चों टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8 सेमेस्टर। ठीक है भाई, याद रखना इस बात को भी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या सर क्लिनिकल पोस्टिंग कहां पे होगी, ये आप जब 3rd ईयर के अंदर पहुंच जाएंगे तब भाई आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी। आपको कोट पहनाया जाएगा, जो भी आपको स्टेथोस्कोप पहनाया जाएगा, ये सब 3rd ईयर में आने के बाद। फर्स्ट ईयर तो भाई आपको सीखने में ही लग जाएगा कि एक्चुअल में बीपीटी है क्या, बीपीटी के अंदर कैसे कैसे हमें काम करना होता है, कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं, कैसे फील्ड वर्क होता है, कैसे हॉस्पिटल के अंदर वर्क होता है, इसके रिगार्डिंग ही 3rd ईयर में बच्चों हम लोग आते हैं। तो 3rd ईयर में आपको एज पर फैकल्टी, जो यहाँ मैंने 2nd ईयर लिखा है लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट करा है लोगों से, जितना मैंने मालूमात करी है, वो आपको 3rd ईयर से आप फुल फ्लैश में डॉक्टर लगा के भी अपने आगे काम कर सकते हैं 3rd ईयर के अंदर से। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो काम चालू करवा देते हैं वो 2nd ईयर से फुल फ्लैश में 3rd ईयर में आ जाओगे। तो बच्चों मैंने बताया सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, 1 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, दिसंबर और मई के अंदर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसका कैरिकुलम क्या है, 19 सब्जेक्ट हैं। जैसे एमबीबीएस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, लोगों को लगता है भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई अच्छा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है तो भाई एनटीओ हो या कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, वो आपको एग्जाम एक फुल फ्लैश मिलेगी और काम भी तरीके से करवाएगी। इसके लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट आपके पास होंगे उसका लेवल कहाँ होगा, एमबीबीएस के रिगार्डिंग ही होगा। फीस की बात करें, खर्चों की बात करें तो भाई 18 से 20 हजार आपके पास ये हमारे पास फीस रहेगी। तो एनुअल फीस जो आपके पास बच्चों अप्रोक्सीमेट ये है, और हॉस्टल फी भाई अगर रहते हैं आप वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मेस चार्ज वगैरह है ये बच्चों अलग रहेगा, बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हॉस्टल कहाँ मिलेगा, हादी हसन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर वीडियो है कि भाई एमबीबीएस वाले, बीपीटी वाले अब जो 2026 से हो रहा है ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हॉस्टल कैसे होगा, पूरी एक लॉन्ग टाइम वही एक वीडियो बनाई है अबाउट द हॉस्टल, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ली सर। तो बात करें सर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो जरा देखो बच्चों, व्हाइट कोट होगा, ये जरूरी है, जरूरी है। और स्टेथोस्कोप होता है जो बच्चों 3rd ईयर से आपको यूज करना होता है, क्योंकि आप 3rd ईयर से वो आपको मेडिकल फील्ड में एंट्री करा देते हैं।
जहां जहां बच्चों आपके लेबर रूम होते हैं, वार्ड होते हैं, तो वहां आपकी एंट्री करा देते हैं कि भाई जाइए, ये बच्चों को थेरेपी देनी है या किसी मेल फीमेल या किसी ओल्ड पर्सन को थेरेपी देनी है या कुछ करना है, तो आपको काम पे लगा देते हैं थर्ड ईयर से ही। भाई प्लेसमेंट स्टेटस क्या है? मेन तो भाई आपको कैंपस में ही मिल जाएगा। एमयू से अगर पैरामेडिकल आप करते हैं भाई, कैंपस वाले ही आपको रख लेते हैं और अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कहीं कहीं तो भाई आपको प्राइवेट जो मेडिकल के द्वारा से ही आपको प्राइवेट कॉल्स भी आना चालू हो जाती हैं। जैसे आपके संबंध लोगों से बनते जाते हैं, प्राइवेट कॉल भी आपको आने लगती हैं कि आप घर पे जाके डायलिसिस वगैरह, थेरेपी वगैरह, शोल्डर पेन है या ऐसा पेन है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसका भी बच्चे अच्छा चार्ज मिलता है, 2000 पर पर्सन ऐसे का चार्ज मिल जाता है। जब कोई लोग अगर अच्छा होता है, काम ज्यादा होता है, पूरे दिन का काम होता है, तो 5,000 6,000 आप पर डे में भी कमा सकते हैं। इतना अच्छा इसका स्कोप होता है। और भी बच्चों इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, भाई जैसे उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, पहले 15,000 मिल रहे थे, अब आपके बच्चों 23-22,000 के आसपास हो चुके हैं। तो इसके अंदर भी बच्चों इंक्रीमेंट आएगा। इसलिए बच्चों पैरामेडिकल के रिगार्डिंग बात करें या बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग बात करें या नीट के रिगार्डिंग बात करें, तो उसके रिगार्डिंग शिक्षमी नीट ने बच्चों आपका बहुत ही प्यारा बैच लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। आप उसके अंदर इनरोल होके अपनी जर्नी 2027 के रिगार्डिंग भी अपनी नॉलेज को ग्रैब करके और अपने लक्ष्य, अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सकते हैं। आओ बच्चों अगली बात करें हम लोग, कैरियर क्या है, सैलरी क्या है। भाई कैरियर तो यहाँ मैंने कुछ ही लिखे हैं, लेकिन अगर इसकी फुल फ्लैश कैरियर की बात करें तो बच्चों मैंने इसके अंदर बहुत रिसर्च करी और मुझे बहुत सारे इसके अंदर बच्चों कैरियर मिले हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर बात करें बच्चों इसकी, आप किसी भी स्पोर्ट के अंदर अपना कैरियर प्राप्त कर सकते हैं बीपीटी के थ्रू। अरे सर बीपीटी डॉक्टर की लाइन है, तो डॉक्टर आगे लगेगा, स्पोर्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे? भाई जितने भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको इंजरीज होती हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो उसके लिए हमें डॉक्टर चाहिए और बीपीटी वाला ही चाहिए। तो भाई वहां पे खूब अच्छी अच्छी वैकेंसी निकलती है, 50-50 60-60 हजार रुपए हमें आराम से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और पूरा दिन ग्राउंड में बैठो, बड़ा ही अच्छा इसका पैकेज रहता है। रेलवे में बच्चों आराम से आपको 30 से 40 हजार मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो रेलवे के अंदर लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए भी बच्चों डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो बीपीटी के डॉक्टर वहां भी पहुंचते हैं। बच्चों हम लोग बात करें नेक्स्ट में डिफेंस में, सीआरपीएफ में, यहाँ तक कि टीचिंग लाइन के अंदर भी बच्चों बीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। या स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, तो वहां पर्टिकुलर डॉक्टर रखते हैं बीपीटी का। फॉर अगर किसी बच्चों को इंजरी है, शोल्डर पेन है या कुछ भी है, तो वहां पे भी खूब अच्छी इसकी वैकेंसी रहती है ना बच्चों। तो एसएससी सीजीएल के अंदर भी अगर हम लोग देखें, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे आते हैं, तो उनके अंडर में इनको देखभाल करने के लिए भी बीपीटी के ऑफिसर मंगाए जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि इसका स्कोप नहीं है, आगे कैरियर नहीं है, हर जगह इसका स्कोप है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, बहुत जगह बच्चों इसका स्कोप है ना। तो बहुत से लोगों ने अपनी क्लिनिक भी खोल लेते हैं। भाई क्लिनिक के अंदर बहुत सारे मरीज आते हैं वहां पे अपनी डायलिसिस कराने के लिए, थेरेपी कराने के लिए। जो बुजुर्ग लोग होते हैं भाई, घुटनों में दर्द है, बहुत सारी बच्चों इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें, क्लिनिक वगैरह भी खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है इसके रिगार्डिंग भी, है ना। तो लास्ट में बच्चों हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंस हमारी है, तो भाई इंपॉर्टेंट पैरामीटर अबाउट द ये है कि जो कैरिकुलम डिमांडिंग है, ये जो आजकल के दौर में जो देखा जाए, ये काफी डिमांडिंग है। क्यों डिमांडिंग में है? इसी वजह भी है। वजह यह है कि लोगों का खान पीन बहुत बेकार हो गया है और खान पीन वो अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर है खाने पीने के दौरान। इसके बिहाफ पे भाई डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसका आगे चल के फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप इन कोर्स का, जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है, बच्चों खूब अच्छा इसको फ्यूचर में होने वाला है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो को आपने एंजॉय करा होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर होगा, आप वहां से भी क्वारी ले सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग भी कोई क्वारी लेना चाहे, वहां से भी क्वारी ले सकते हैं। हम लोग की कोचिंग कैंपस के पास में ही है, वहां हम लोग बच्चों, आप चाहे नीट का, आप चाहे पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, बीएससी ऑनर्स का, सारे के सारे कोर्स, सारे के सारे बैच चल रहे हैं। तो वहां से आके आप क्वारी ले सकते हैं और अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।